मन से खुला होकर के वोट मांग रहा है एनडीए के लिए, तो अब भी टीम कौन है वो आप खुद फैसला कर लीजिए ना। पूर्णिया में तो मन से कहा ना कि या तो इंडिया को दीजिए, एनडीए को दीजिए, तो भाजपा के लिए वोट मांग रहे हैं, तो कौन है बी टीम? अरे फाइलें खुली हुई हैं ईडी सीबीआई की, वो क्या करेंगे बेचारे, वो नहीं लड़ पाएंगे। लड़ेगा केवल असदुद्दीन ओवैसी जो शेर है पूरे देश का, और मोदी के खिलाफ लड़ने की हिम्मत सबके में नहीं है। उन्होंने वहाँ आवाज उठाया जहाँ जहाँ काम नहीं हुआ था, और काम में बहुत तेजी आई है। जब पब्लिक मांग रहा है कि हाँ फ्रॉड हो रहा है, इस पर निगरानी कड़ी होना चाहिए, तो इस पर सुनवाई नहीं हो रहा है। और आज के डेट में सोशल मीडिया का जमाना है, मिनटों मिनटों का आपको खबर मिल रहा है कि किसके साथ क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, किन के साथ क्या कर रहा है। भी नहीं, कोई नहीं बोलेगा, किसी सब साले नेता का मुंह बंद हो जाता है, कोई नेता नहीं बोल सकता है। अरे क्या पर्ची मिला है, सीताराम बाबू सिंह के लड़का को देंगे जी। लगभग चंदनवाड़ा के पूरे गांव के गली गली में घूमे हैं, लोगों का अपार स्नेह देखकर ये परिवार की तरह मुझे स्वीकारा जा रहा है कि भाई शिवर का बेटा और सीताराम बाबू बहुत जुड़े रहे इस परिवार से। और जब उनको लग रहा है कि 15 साल जो गैप हो गया था, जिस तरीके का काम सीताराम बाबू ने किया था 2004 में सांसद के रूप में, उसके बाद कभी किसी को लगा ही नहीं कोई नेता भी है, ना कोई किसी के सुख दुख में खड़ा होने वाला, ना कोई किसी के लिए लड़ने वाला। तो कहीं ना कहीं जो है ये हम लोगों ने देखा है कि भाई जिस तरह का हम लोग को समर्थन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, शिवर का बेटा होने के नाते ये सब हम लोग को मिल रहा है। और बहुत ज़बरदस्त मैसेज ढाका से ही शुरू हुआ, और अब तो पूरे शिवहर संसदीय क्षेत्र में एक ही है कि भाई अब राणा रंजीत ही चुनाव लड़ेंगे, जीत रहे हैं और बहुत मजबूती से जीत रहे हैं। लोगों में चर्चा चल रहा है वैसी आने वाले, कब आने वाले हैं? ओवैसी साहब का चुनाव 13 तारीख को है, तो जैसे ही उनका चुनाव खत्म हो जाएगा, न केवल ओवैसी साहब, लगभग हज़ारों की संख्या में पूरे देश से लोग आने वाले हैं, मजलिस के जो दीवाने हैं वो आने वाले हैं। लोगों ने ऐसा चुनाव देखा नहीं होगा जिस तरह का चुनाव शिवहर में होने जा रहा है। और इंशाल्लाह शिवहर और सिवान जो रिजल्ट देने जा रही है, पूरे बिहार का जो गुणागणित, जो जातीय समीकरण जो जोड़ते हैं लोग, वो बदलने जा रहा है। और एक नया करवट जो है बिहार विधानसभा में, एक नया समीकरण बनकर के नई सरकार बनेगी जिसमें एमआईएम की बहुत अहम भूमिका रहेगी। लगातार आप मेहनत कर रहे हैं, खून पसीना बहा रहे हैं, रात दिन लोगों से मिल रहे हैं, क्या लगता है कि ये जो है लोगों से जो मिल रहा है इसका परिणाम? देखिए, हम लोग तो दिल जीतने निकले हैं, हम लोग तो अपनी बातों से, अपने काम से, अपने संस्कार से लोगों का दिल जीतते हैं। और हमारे पिताजी आज नहीं हैं, इतने लंबे टाइम के बाद भी किसी जगह चले जाइए, केवल कहिए कि सीताराम बाबू का बेटा हूँ, तो इतनी जो है इतना मान सम्मान मिलता है। पुरानी कहानियाँ लोग बताते हैं कि आपके पिताजी ने तब मदद किया था, आपके पिताजी तब हमको मदद किया था जब हम इस परिस्थिति में थे, अस्पताल में, इलाज में, केस मुकदमा में, तरह तरह की चीज़ों में। तो जो कमा के गए हैं वो जनता जो है, उनकी असली ताकत, उनकी असली संपत्ति है। उस संपत्ति को और बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और जिस तरह का प्यार मिल रहा है, क्रांतिकारी फैसला शिवहर देने जा रही है। लोगों से डोर टू डोर मिल रहे हैं और बातें भी हो रही है। क्या क्या मुख्य समस्या आपके प्रति आ रहा है कि अगर आप जीते हैं तो उस पर क्या करेंगे? देखिए, मुख्य समस्या जो है इस इलाके का वो सड़क है, बिजली का बिल है, जो महिलाओं को जो समूह में लोन दे दिया जा रहा है, उसके बाद उनका खून चूसा जा रहा है, सूद ब्याज किया जा रहा है, सुसाइड करने की नौबत में आ गई। जिस तरीके से समूह का मामला हो रहा है, बिजली का बिल आपके यहाँ लगा दिया जा रहा है, स्मार्ट मीटर, और आपका खून चूसा जा रहा है। तो आज हम लोग जगह पे नहीं है, तब हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और इंशाल्लाह इस बार अगर लोगों के दुआ से अगर हम लोग जगह पे पहुंचे तो देखेगा पूरा देश कि किस तरीके से सांसद के पास जो ताकत होती है, वो यहाँ एक एक नौजवान, एक एक व्यक्ति के पास ताकत होगा। एक एक व्यक्ति यहाँ का सांसद के ताकत के रूप में काम करेगा। कोई सड़क अगर बनेगा, कोई गलत चीज़ इस्तेमाल होगा, तुरंत हमारा जो है सांसद के रूप में जो मेरा यहाँ प्रतिनिधि होगा, जो मेरे कार्यकर्ता होंगे, वो लड़ेंगे। अगर अस्पताल में नहीं, अगर डॉक्टर आया तो उसके लिए लड़ेंगे, शिक्षक नहीं आया तो उसके लिए लड़ेंगे। और कोई भी काम में अगर भ्रष्टाचार हुआ तो सांसद की ताकत के रूप में। और जिस तरीके से फंड का काम होता है, जिस तरीके से कोई योजना दिया जाता है, योजना मैं नहीं दूंगा, उस इलाके में कमेटी बनेगी, हर पंचायत का एक कमेटी बनेगा, हर प्रखंड का कमेटी बनेगा। मैं केवल पैसा अलॉट कर दूंगा, और उनको जो ठीक लगता है कि 10 ये समस्या है, उसमें पहला समस्या किस पे पैसा लग के, कौन सा नाली, कौन सा सड़क, कौन सा जो है काम होना चाहिए, वो जनता तय करेगी। मेहनत आपका कामयाब लग रहा है इस बार? इंशाल्लाह बिल्कुल पिताजी का मेहनत कामयाब लग रहा है, इसमें कोई भी बिल्कुल शक नहीं है। अब की तख्त बदलेंगे, ताज बदलेंगे, जुमलाबाजों का राज बदलेंगे, पहचान करेंगे, ऐलान करेंगे, जनता का जो मसला है उसके बीच में जाके हम उनका कल्याण करेंगे। विरोधी के लोग जो पार्टी है कह रहे हैं कि भाजपा का बी टीम है, इस तरह के सवाल उठा रहे हैं। ऐनक में मुंह देख ले कि जुमलाबाजी के लिए वोट मांगने का कोई उनके पास चारा है कि जनता के पास जाए हम वोट मांगे, कोई उनके पास साधन है। इसलिए सिर्फ विपक्षी बात बोलकर उन वोट मांगने का रास्ता है, और 3 पास सिर्फ करता है चुनाव आयोग में। अगर चुनाव आयोग सही से इसको क्लियर कराए और विपक्षी पर लगाम दे तो अब की बार बता देगा कि हाँ राणा रणजीत सिंह जी का जीत है कि नहीं है। इस बार ईवीएम में और हवा में पतंग उड़ेगा। जब पब्लिक मांग रहा है कि हाँ फ्रॉड हो रहा है, इस पर निगरानी कड़ी होना चाहिए, तो इस पर सुनवाई नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं बूथ पे आप दे देते हैं
ऑनलाइन सीसी कैमरा जो जिसके माध्यम से पब्लिक को चाहे काउंटिंग के दिन कि हाँ पब्लिक का सस्पिशन दूर हो जाए, तो आप तो अपने जिद पर टिके रहते हैं, कहते हैं लोकतंत्र है रहेगा, लेकिन आप लोग सत्ता के लोग चलने नहीं दे रहे, अपने मनमौजी तंत्र बना के रखे हुए हैं, उसको बदल देना है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, हर जगह जनता पब्लिक आवाज उठा रहा है, उनको लगाम दे दिया जा रहा है, जेल दे दिया जा रहा है, डंडा दे दिया जा रहा है, उन पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। आज से 10 साल पहले देखिए जब बीजेपी का सरकार नहीं था तो कोई भी पब्लिक इतना नेता को गाली देता था या विपक्षी आवाज उठाता था, नहीं था। आज की डेट में देख लीजिए कितना है, हम इंजाम नहीं लगा रहे हैं, आप खुद न्यूज उठा के रंग बिरंग का देखिए कि हाँ बीजेपी के खिलाफ कितना लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं या शंभू के खिलाफ, और उस पर सुनवाई नहीं हो रहा है। तो क्या हो रहा है, ये लोकतंत्र का हथिया हो रहा है। अपने कुर्सी के लिए पब्लिक को बोला जाता है कि देश खतरे में है, हाँ, या आपस में भाईचारा है, सिर्फ विवादी बात से वोट मांगने का उन लोग का मुद्दा, दूसरा कोई चारा नहीं है। जनता ने थाना है, राणा रणजीत सिंह जी को जिताना है, बस, दूसरा इसमें कोई शक की बात नहीं है। क्या कर रहे हैं आप बोल रहे हैं बीजेपी की बी टीम का जो हमको इंजाम लगाते हैं, उनको मैं खास करके इस जवाब का मैं दे रहा हूँ। 2019 का मैंने लोकसभा लड़ा था बिहार में, सिर्फ किशनगंज सीट लड़े थे, वहाँ से 3.5 लाख मैंने वोट लगाया था, वहाँ से डॉक्टर जावेद जो कांग्रेस की पार्टी जीती थी, बाकी 39 सीट पे मैंने नहीं लड़ाई लड़े, तो वहाँ पे बीजेपी क्यों जीती, कैसे जीती, इनका हमको जवाब दे तो मैं बी टीम का जवाब देता हूँ। बाकी बी टीम हम जब कब होते जहाँ से हमारी पार्टी खड़ी थी किशनगंज से, वहाँ से डॉक्टर जावेद नहीं जीतते कांग्रेस के प्रत्याशी, तब मैं बोलते बी टीम है। जहाँ से हम खड़े थे वहाँ से कांग्रेस जीती, जहाँ से नहीं खड़े थे वहाँ से बीजेपी जीती, तो मैं कैसे बी टीम हो सकता हूँ? आप इस चीज को तो देखिए। और आज के डेट में सोशल मीडिया का जमाना है, मिनटों का आपको खबर मिल रहा है कि किसके साथ क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, किनके साथ क्या कर रहा है। कोई बी टीम हम लोग नहीं है, कोई सी टीम नहीं है, ठीक है, हम लोग ए टीम है। जहाँ जहाँ हमारा माने मजबूत है कैंडिडेट, वहाँ तेजस्वी यादव खुद कैंडिडेट देखकर हम लोग को कमजोर करना चाह रहे हैं, इसलिए कि मुसलमानों की लीडरशिप नहीं उभरेगी। अगर मुसलमानों की लीडरशिप उभरेगी तो आवाज उठेगी तो हिस्सा मिलेगी। इसके खातिर हम लोग को बी टीम का इंजाम लगाता है, और जिसका कुर्सी खसक रहा है वही हम पे इंजाम लगा रहे हैं, जिसका कुर्सी नहीं खसक रहा वो मेरे पे इंजाम नहीं लगाता। रंजीत भाई, आखिरी सवाल, जो लोग ये जो आरोप लगा रहे हैं, लोगों में भ्रम फैला रहे हैं, वैसे लोगों को आप क्या कहेंगे? मंच से तेजस्वी यादव कहते हैं कि या तो इंडिया को वोट दीजिए या एनडीए को वोट दीजिए। तो जब मन से खुला होकर के वोट मांग रहा है एनडीए के लिए, तो अब बी टीम कौन है वो आप खुद फैसला कर लीजिए ना। पूर्णिया में तो मन से कहा ना कि या तो इंडिया को दीजिए या एनडीए को दीजिए, तो भाजपा के लिए वोट मांग रहे हैं, तो कौन है बी टीम? अरे फाइलें खुली हुई हैं ईडी सीबीआई की, वो क्या करेंगे बेचारे, वो नहीं लड़ पाएंगे। लड़ेगा केवल असदुद्दीन ओवैसी जो शेर है पूरे देश का, और मोदी के खिलाफ लड़ने की हिम्मत सबके में नहीं है, उस व्यक्ति में है। एक शेर वहाँ पहले से है, दूसरा शिवर का शेर यहाँ से जाएगा और सदन में दहाड़ेगा, हर हर महादेव भी होगा, अल्लाह अकबर भी होगा। एक और बात मैं बताना चाहूँगा आपके मीडिया के माध्यम से, राणा रंजीत ही ऐसे हैं जिन्होंने बरगिनिया पुल का आज तक जो काम नहीं हुआ था, आपके पूर्व में विधायक भी रहे हुए हैं फैसल रहमान साहब जो आरजेडी की पार्टी से थे, लेकिन आरजेडी पार्टी से रहते हुए आज तक उन्होंने आवाज़ नहीं उठाया। और राणा रंजीत जो कोई प्रत्याशी नहीं थे, सिर्फ पब्लिक सेवा के लिए आए थे और जन सुराज के माध्यम से, और जन सुराज के माध्यम से आते हुए इन्होंने उस तरह के मुद्दा को उठाया था, और वहाँ पे काम 2 दिनों में स्टार्ट हो गई थी। इतनी तेजी से काम हुई है, फुलवरिया घाट की बात मैं बता रहा हूँ जी, बिल्कुल देखे थे। इससे पहले कोई नेता आवाज उठाया? कोई आवाज नहीं उठाया था आज तक। पूर्व में यहाँ के ऑलरेडी प्रत्याशी रहे हुए हैं और विधायक भी थे, फैसल रहमान साहब, और राजद से थे, लेकिन आज तक कोई आवाज नहीं उठाया। इनके उठाने का बदलाव नहीं हुआ, काम हो गया है। और ये इन्होंने वहाँ आवाज उठाया है जहाँ काम नहीं हुआ था, और काम में बहुत तेजी आई है। चीनी मिल का भी आवाज उठाए थे। आप वहाँ की भी स्थिति जाकर देख लीजिए, किसानों का पेमेंट हुआ है, सरकार उस पर काम करना चाह रही है। अगर जीतते हैं तो क्या उम्मीद है आप लोगों का? जीतते हैं तो क्षेत्र का विकास होगा, और विकास ही नहीं होगा, ऐसा विकास होगा जिस विकास की जो गंगा होगी वह गुजरात की तरह कंपेयर किया जाएगा अपने क्षेत्र से। इतना उम्मीद है इनसे। अरे पढ़े लिखे नौजवान है, आप सोचिए नहीं, इन्होंने बीटेक करके एक एमएनसी हाउस में काम कर रहे थे, एमएनसी हाउस से काम करके हुए ये लाखों की सैलरी पे थे, वह छोड़ के आए हैं। क्यों आए हैं यहाँ? यह पब्लिक की सेवा के लिए आए हैं। पिताजी का जो धर्म था उनको निभाने के लिए यहाँ आए हुए हैं, नहीं कि पैसा कमाने के लिए आए हुए हैं कि यहाँ से कमाए और भाग जाए सहरसा और भाग जाए सीतामढ़ी। ये भागने वाले नहीं है। इनको डाउन करने के लिए जो लोग तरह के जो प्रोपेगेंडा अपना रहे हैं, उन लोगों को क्या कहेंगे? अरे प्रोपेगेंडा अपना थोड़ा होगा। यहाँ लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम की पार्टी है। देखिए, मुस्लिम की पार्टी ने किसको सीट दिया है? हिंदू को दिया है। और यहाँ हिंदू मुस्लिम सारे मिलकर इस तरह का काम करेंगे। मैं एक जातिवादी ब्राह्मण हूँ, मेरा नाम श्रीनिवास शाह है, मेरे साथ साहु जी है, मेरे साथ तेली वर्ग के लोग हैं, मेरे साथ बनिया लोग हैं, सारे लोग इनके सपोर्ट में हैं और सारे लोग बेचैन हैं। अभी तो ये इन्होंने शुरुआत किया है, देखिए आगे 2-4-5 दिन में देखिएगा हुजूम लग जाएगा। क्या लोग मान लेंगे इस बार परिवर्तन होकर रहेगा? परिवर्तन बिल्कुल होना है, तय है, कहीं से कोई संदेह नहीं है। परिवर्तन हो चुका और रिजल्ट अब देखिएगा 4 तारीख को परिवर्तन हो चुका है। सर, मेरा नाम मोहम्मद मोहित आलम हुआ जी। क्या आप लोग का माहौल है जी? हम लोग तो सर को बहुत पहले से ही ये करके आए थे कि सर आएंगे तो हम लोग इनका सपोर्ट फुल करेंगे। सर, हम लोग सर को बहुत पहले से जान रहे हैं। साल भर पहले हम लोग सर से मिले हुए थे राणा रणजीत जी से, जिस वक्त इन्होंने कहे थे कि हम मेहनत किए थे। सर ने मेहनत के
बदौलत इन्होंने टिकट पाए, हम लोग इनको फुल सपोर्ट रहेगा हम लोग का। जो लोग कह रहे हैं कि ये पार्टी वोट कटवा, उन लोगों को क्या करेंगे? सर वो कहने वाले कहते रहेंगे, जो कहना है अपना काम है करना, बाकी सर का सपोर्ट रहेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी। जो लोग कह रहे हैं कि ये वोट कहने वाला कहते रहे, करने वाला करके चले जाएंगे। जी जी, इस बार फुल सपोर्ट है। इस बार फुल बाकी हम लोग पूरे युवा का फुल सपोर्ट है। पूरे ढाका विधानसभा में ओनली पतंग ही पतंग दिखेगा। जैसे जी जी, जैसे किशनगंज में पतंग उड़ी, औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में उड़ी, उसी तरह का इधर भी उड़ेगी। उससे अच्छा प्यार मिलेगा। अच्छा पूरे का पूरा हम लोग का फुल सपोर्ट है। ठीक है, फुल सपोर्ट है भाई। ठीक है, एकदम बिल्कुल सपोर्ट में एकदम बिल्कुल राणा रणजीत सिंह को भेजेंगे। जी जी बिल्कुल एकदम वही है। बस जो होगा सिर्फ राणा रणजीत सिंह, सिर्फ पतंग 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 बस। हलीमुल्ला अच्छा, क्या माहौल है चंदलवाड़ा? ठीक है, ठीक है। क्या इरादा आप लोगों का? पतंग छाप जीतेगा, पतंग छाप। मेरा नाम हुआ मोहम्मद शमशाद आलम। शमशाद आलम, इस बार सीहोर लोकसभा में चुनाव हो रहा है जी। तो किस तरह देख रहे हैं आप? ठीक दिख रहे हैं, हाँ? ठीक दिख रहे हैं। इस बार कहाँ आप सपोर्ट कर रहे हैं? वोट जो है ना वैसी को दिया जाए। वैसी के बारे में जो विरोधी के लोग हैं, कार्यकर्ता, कहा जा रहा है कि ये वोट कटवा है। नहीं नहीं, सही है, हाँ? सही है, सही है। सही है। भारत में ऐसा पढ़ा लिखा हुआ कोई नेता नहीं है जो बोलने वाला हो संसद में सही बात बोलने वाला है। अच्छा, संसद में जब आवाज उठाते हैं तो क्या आप लोगों को अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। इस तरह का कोई दूसरा कोई नेता उठाता है आवाज? कोई नहीं बोलेगा। किसी सब साले नेता का मुंह बंद हो जाता है। कोई नेता नहीं बोल सकता है सामने। ये बात रैली सही ठोस बात बोलते हैं, किसी को खराब लगे या अच्छा लगे। हाँ, सपोर्ट कर रहे हैं आप? हाँ हाँ। किधर जा रहे, किधर वोट दे रहे हैं आप इस बार? अरे क्या पर्ची मिला है, सीताराम बाबू सिंह के लड़का को देंगे। जी एकदम पतंग छाप। हाँ हाँ, एकदम देना है इनको। बार बार दूसरे को मौका दे रहे थे, वो लोग कभी काम किया आपके? ना ना ना, कुछ नहीं किया, हाँ? कुछ नहीं लग रहा किया। है ये जीत कर आएंगे तो काम करेंगे। हाँ, तो वही नाम कह दिए हम पहले ही। क्या बोले हैं? अगर भगवान जीत करा दे तो हम लोग को भूलिएगा नहीं। हाँ, याद किसी को कीजिएगा। भूलेंगे नहीं। जी, जीत कर आएंगे तो लग रहा है आपके पास। हाँ हाँ आएंगे।